और अपना पेट खोल के चिल्ला के कहती हैं कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे और मुजाहिद उसे बनाएंगे। हैं करण सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है करण जी, सवाल लाजमी है, लेकिन उसके इतर आप ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को नकार दे तो उसके साथ में नहीं हूँ। करण जी कहिए। अरे क्या मिली हमें भी तो बता दो। आपको कुछ नहीं हाथ दिख रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती ना, कांग्रेस अपने नजर के चश्मे से देख रही है, मैं नहीं दिखा सकती आपको। ठीक है करण जी कहिए। देखिए ये बात तो बिल्कुल लाजमी है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना का बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसका क्रेडिट सेना को ही जाता है, किसी राजनीतिक पार्टी को क्रेडिट नहीं जाता। पर जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, खुल के मोदी जी ने और पूरी भाजपा की टीम ने उस स्ट्राइक पर वोट मांगे थे, तो वो अब नहीं मांगेंगे इस पे वोट, या अब इस पे अपना क्रेडिट नहीं दर्शाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की और उन 4 आतंकवादियों की कि उनको कहाँ ढूंढ पाए कि नहीं ढूंढ पाए, कहां से पकड़ के लेकर के क्यों नहीं आए, कहाँ है वो लोग, तो ये सारी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि ये जो आतंकवादी हैं, ये जो मुजाहिदीन हैं, ये यही के हैं, भारत के, और भारत के जिहादियों को बचाने के लिए सब कुछ हुआ है। भारत में हम कश्मीर के अंदर ये लगातार देखते हैं, हमारे सेना के कई मेजर भी को बता चुके हैं, वहां पे हजारों में जो खातून है, जो वहां की खवातीन है, खड़ी हो जाती हैं संख्या में और अपना पेट खोल के चिल्ला के कहती हैं कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे और मुजाहिद उसे बनाएंगे। हजारों की तादाद में जब महिलाएं यहाँ पे इकट्ठा हो जाती हैं और इस तरह की बात कहती हैं, उन 4 आतंकवादियों का जिक्र हो रहा था, उसमें से जो लोग यहाँ कश्मीर के थे, वहां पे जब आर्मी पहुंचती है तो वहां पे उसकी सगी बहन कहती है कि मेरा भाई मुजाहिद है। यदि मैं अपने घर में किसी गैंगस्टर को रखूं तो अगले ही दिन मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। पर इन आतंकवादियों को पालने वाले, इन मुजाहिदीनों को पालने वाले हजारों मेन कल्पिट के का कोई क्यों नहीं नुकसान पहुंचाया गया, या मेन कल्पिट अब तक हिरासत में क्यों नहीं है? एक सवाल, क्या जो क्रेडिट लेने की होड़ है ये ऐसे समय पर होनी चाहिए? पारुल जी ये केवल ये राजनीतिक कंप्लीट कर जाएगा। करण जी अपनी बात कंप्लीट कर। राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी सरकार ने पहले भी की थी और अभी भी करेगी। ठीक है, एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत संक्षेप में कंप्लीट कीजिए। चीनी गलियारा जो है, चीनी गतिविधियां जो हो रही हैं, जो सीपीईसी चल रहा है, उस पर स्ट्राइक क्यों नहीं होती है? और एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया हम लोग, हमारे देशवासियों के लिए, कि हमने सेना को फ्री हैंड दे रखा है। ठीक है, यदि सेना को ये सरकार फ्री हैंड दे देगी तो 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा आतंकवाद पूरे देश में समाप्त हो जाएगा। नितेंद्र जी कहिए, 10 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, कहिए नितेंद्र जी। अभी एक सवाल बहुत राजनीतिक विश्लेषक जी ने उठा दिया, ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं है। इन्होंने कहा जो हमलावर थे वो चारों, वो भारत के ही थे, भारत में ही थे, तो फिर अगर वो भारत के तो पाकिस्तान पर हमला, पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वहां पाकिस्तान से आ रहे हैं क्या? अरे भाई जो भी राजनीतिक विश्लेषक ये सब यही के लोग हैं। ठीक है, शिव सिंह भारती जी, एयर स्ट्राइक हुई, तमाम ऑपरेशन हुए, पहलगाम के नाम पर वोट तो नहीं मांगेंगे। रुकिए, हमारे देश को मार लिया, कैसी बात कर रहे हो?